पानीपत जिला बार एसोसिएशन हुए दो फाड़। तत्कालीन सचिव ने प्रधान पर लगाए तानाशाही व भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के आरोप। एक गुट ने इस मौके पर एडहॉक कमेटी का किया गठन। एडवोकेट गुरविंदर सिंह का कहना है कि उसे सचिव पद से हटाने का अधिकार प्रधान या किसी अन्य पदाधिकारी को नहीं है। उन्होंने कहा कि उन्हें किसी भी प्रकार का लालच नहीं है, जिन्हें लालच है वह इस बैठक का विरोध कर रहे हैं। क्या कहा एडवोकेट गुरविंदर सिंह ने, वह भी जरा आप सुनिए। आज मीटिंग अपनी बार के बारे में एडहॉक कमेटी बनाने के बारे में रखी गई थी। जो एप्लीकेशन मुझे 29 तारीख को बार मेंबरों ने दी थी, उसके बिहाफ पर मैंने मीटिंग कॉल अपॉन की थी। तो प्रधान जी ने अपने मीटिंग को कैंसिल करवाने के लिए बार की तरफ से भी मैसेज किए, जो एक बार के प्रति एक गलत रवैया अपनाकर बार में पूरी बार की इन्होंने तौहीन की है। मैं स्पष्ट रूप में ये कहना चाहूँगा, बार से ऊपर नहीं है। मेंबर जो इलेक्टेड मेंबर है, बार ने ही बना के भेजे हैं। मेंबर से ही, बार मेंबर से ही इलेक्टेड मेंबर बनते हैं। इनको कोई अधिकार नहीं किसी मुझे अपने पद से निष्कासित करने का। इनकी ना ही इनके बारे में कोई मुझे नोटिस मिला गया, ना इनको पावर है, क्योंकि ये भी एक नॉमिनेटेड पर्सन है जो बार ने भेजे हैं, चुन के भेजे हैं, और एक इलेक्टेड मेंबर को इलेक्टेड मेंबर डिसमिस नहीं कर सकता। अब हमने 200 वकील के करीब मीटिंग में आए, कोरोना की वजह से कोई आ भी नहीं सका, तो हमने 5 मेंबरों की, बार मेंबरों की सहमति से 5 मेंबरों की कमेटी बना दी गई है, जिसमें बाबू जोगिंदर पाल राठी जी को चेयरमैन बना के, और पवन मुदगिल जी को, अजय गणगस जी को, और 2 मेंबर और हैं हमारे अपना कुणाल शर्मा जी, और 5वें सुरेश शोकर जी। इनकी कमेटी बना दी गई है और आगे की प्रक्रिया बार के लिए यही देखेंगे। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा। इस बारे में अन्य वकीलों का क्या कहना था, वह भी जरा आप सुनिए। कमेटी का गठन सभी वकील साथी एकत्रित हुए। एकत्रित इसलिए हुए, हमारे जो बार के इलेक्टेड मेंबर सेक्रेटरी साहब थे, उनको बैकडेट में लोकतंत्र के खिलाफ उनको निष्कासित कर दिया, जबकि ऐसी कोई पावर प्रधान जी के पास, वाइस प्रेसिडेंट के पास, किसी के पास नहीं है। और उसी बात का रोष देखने को मिला बार में। उसी बात से सभी लोग इकट्ठा हुए। इकट्ठा होने के बाद फैसला लिया गया। अब आगे जो कार्रवाई बार की देखेगी, हमारी राठी साहब के नेतृत्व में अध्यक्ष जी बनाए गए, आगे बार का काम कमेटी देखेगी। और सेक्रेटरी साहब ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि उनका टाइम और टर्म कार्यकाल पूरा हो चुका था। और लेकिन इसको क्या कहेंगे सर, कि उन्होंने, प्रधान ने बोला था कि 3-4 दिन पहले कि हमने उसको हटा दिया, क्या उनको ऐसा कोई अधिकार है कि वो हटा? प्रधान जी को ऐसा कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि पूरी बार ने उनको इलेक्टेड मेंबर बनाया गया था। अगर कोई उसको हटाना भी था तो पूरी बार की मीटिंग कराते, या विश्वास प्रस्ताव आता, फिर अगर वो हमारी बार के कोई खिलाफ काम कर रहे थे तो पूरी बार फैसला लेती उनको हटाने का। उनको पद से हटाने का प्रधान जी के पास कोई राइट नहीं। उन्होंने बताया था कि संविधान में एक ऐसा नियम है कि अगर सेक्रेटरी द्वारा 3-4 कुछ मीटिंग है, वो अगर अटेंड नहीं की जाती तो उनको हटाया जा सकता। मीटिंग तो सभी अटेंड कर रहे हैं। मीटिंग तो सारी मीटिंगों में सेक्रेटरी जी आते हैं, बैठते हैं, लेकिन उनको बोलने का मौका नहीं दिया जाता। उनको जानबूझ के इग्नोर किया गया है। इस बात का भी हम विरोध करते हैं। ये लोकतंत्र के खिलाफ है। कल को कोई भी मेंबर इलेक्टेड आएगा, उसको कोई हटा देगा तो वो लोकतंत्र की प्रक्रिया के विरुद्ध है। वही दूसरी ओर प्रधान शेर सिंह खरब ने क्या कुछ कहा, वह भी जरा आप सुनिए। एक मीटिंग हुई आज, उसमें एडहॉक कमेटी का गठन किया गया है, क्या कहेंगे उस पर? नहीं, पहली बात तो वो मीटिंग नहीं है, वो तो एक किसी कैंडिडेट की अपने इंटरेस्ट में उसके सभा थी, तो बार की मीटिंग नहीं थी। बार की मीटिंग होती है, सेक्रेटरी बुलाता है, जिसके थ्रू मैसेज गया है वो सुरेंद्र दून है कि प्रेसिडेंट का कैंडिडेट है, उसके उसके मैसेज में तो मीटिंग है नहीं। और गुरविंदर सिंह को हमने सेक्रेटरी पद से पहले ही बर्खास्त रखा है, वो है। और 70 आदमियों का मीटिंग अटेंड करना, 1700 साढ़े 1700 मेंबर हैं बार के। किसी भी मीटिंग के लिए, रिक्विजिशन के लिए 250 मेंबर चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21.2 के तहत। और उस मीटिंग को प्रेसिडेंट प्रेजाइड ओवर करेगा तो मीटिंग है, अदरवाइज वो मीटिंग नहीं है।
ना 250 आदमियों की रिक्वेजिशन है, 98 आदमियों की रिक्वेजिशन है, जिसमें से सिर्फ 5 आदमियों के साइन आइडेंटिफाई होते हैं। 93 के साइन भी, हस्ताक्षर भी आइडेंटिफाई नहीं होते। आज वो दे मेरे को रिक्वेजिशन, 250 मेंबर के विद एनरोलमेंट नंबर, विद फोन नंबर मेरे को रिक्वेजिशन दे, मैं बुलाऊंगा मीटिंग। लेकिन उनके पास 250 आदमी तो हों। उनका ये भी कहना था सर कि बार का जो हॉल है उसको ताला नहीं खोला है, मीटिंग नहीं करनी। जब मीटिंग बार की नहीं है तो बार मीटिंग कैसे हो जाएगी? HMA के गाइडलाइन के अनुसार भी मीटिंग नहीं बुलाई जा सकती कोविड-19 के तहत। उसके लिए परमिशन डिप्टी कमिश्नर से लेनी पड़ती है कि 100 से ज़्यादा मेंबर इकट्ठे नहीं हो सकते। भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए कलेक्टर साहब, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। क्या है भ्रष्टाचार के आरोप लेके वो लिफ्ट वाली तो मैंने बताई, मेरा लिफ्ट में कोई कंसर्न नहीं। MP कोटे की लिफ्ट है, डिप्टी ADC के उसमें अकाउंट में पैसे आते हैं, वहाँ से पैसे ट्रांसफ़र म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में होते हैं। कॉरपोरेशन ने लिफ्ट लगवाई है, बताओ मेरा क्या कंसर्न है? उनका कहना था कि जो MP कोटे से बजट आता है नई बिल्डिंग में लिफ्ट लगाने के लिए। उसमें तो पता नहीं क्या, जब वो हर बात में झूठ बोल रहे, इसमें झूठ बोल रहे। मैंने कहा तो अपने घर लगवाई हो लिफ्ट, या किसी अपने रिश्तेदार के घर लगवाई हो मैंने लिफ्ट। अरे लगी तो बार में है, गपला तो उन लोगों ने रखा है वहाँ पर, करोड़ों रुपया गपला है परली बिल्डिंग के अंदर, और उसकी इन्वेस्टिगेशन अभी शुरू हो जाएगी, उसके सब लोगों के सामने आ जाएगा। अपने गपले दबाने के लिए वो इस तरह के मेरे अगर मैं ये कहता हूँ मीडिया के सामने, अगर 1 रुपये का साबित कर दे तो मैं 1 रुपये का 1 लाख दूँ, और उनके सामने मैं इतने साबित करवाऊँगा, आप याद रखोगे? उनका काम था परली कमेटी सिर्फ कंस्ट्रक्शन करने का, उन्होंने वहाँ चैम्बर बेच दिए, उन्होंने वहाँ फोटो स्टेट की दुकान बेच दी, और जो भी कंस्ट्रक्शन करी है विदाउट दी परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट की है। लेकिन वो जो मैंडेटरी प्रोविजन ये था कि विद दी परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट काम होगा, चाहे कोई प्रेसिडेंट से शेर सिंह खरब हो या प्रेसिडेंट कोई भी हो, लेकिन उन्होंने उसकी वायलेशन कर रखी है। वो तो अपने बचाव में चल रहे हैं, उनको अपने भ्रष्टाचार ना खुला है। सर भूविंदर जी का कहना है कि प्रधान जी भी इलेक्टेड हैं और मैं भी इलेक्टेड हूँ, तो उनको अधिकार ही नहीं मुझे हटाने का। वो तो मैं कह रहा हूँ, तो पता नहीं क्या कहता है, मैंने आपको ही दिखा दिया। संविधान के अनुसार मैंने किया है, संविधान के आर्टिकल 21 के सब रूल 2 के तहत एग्जेक्टिव कमेटी ने किया है, मैंने शेर सिंह ने नहीं हटाया। वो 4 आदमी बाकी एग्जेक्टिव कमेटी के, हम चारों ने हटाया है सर्वसम्मति से, और उसको ये दिखा दिया मैंने। आप ये अब देखना होगा कि बार एसोसिएशन में आए यह तनाव किस तरह का मोड़ लेता है। बार चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे एसोसिएशन में खींचातान बढ़ती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका।